टू डी ट्रिपल एस बी चैनल दैट इज A1 इंग्लिश 360 डिग्री। आज मैं साहिबा विक फिर आपका स्वागत करती हूँ अपनी टीजीटी और पीजीटी इंग्लिश की टेस्ट सीरीज में। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ सिनोनिम्स पे बेस्ड टेस्ट। तो बढ़ते हैं अपने लेक्चर नंबर टेस्ट नंबर 15 के लेक्चर नंबर 3 की तरफ, जो कि सिनोनिम्स पे बेस्ड है। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑन द अलर्ट? ऑन द अलर्ट का क्या मतलब है? ऑन द अलर्ट मीन्स टू बी प्रिपेयर्ड, प्रिपेयर्ड होना किसी चीज के लिए, या फिर वॉचफुल होना। ऑप्शंस पढ़ते हैं। ए डिपेंडिंग ऑन पुलिस, बी रेडी टू एक्ट, सी एन इमरजेंसी एंड डी टेररिस्ट अटैक। सो रेडी टू बी प्रिपेयर टू बी टू एक्ट समथिंग, प्रिपेयर होना किसी चीज के लिए, एक्शन करने के लिए, दैट मीन्स रेडी टू एक्ट। क्वेश्चन 2, अपैथेटिक। अपैथेटिक मीन्स व्हाट? अपैथेटिक का क्या मतलब है? सो अ path means feelings and a means no. No feelings means no feelings or lack of interest. A hostile, B callous, C repulsive and D ominous. हॉस्टाइल बेटा क्या होता है? हॉस्टाइल होता है शोइंग स्ट्रॉन्ग डिसलाइक। हॉस्टाइल होता है शोइंग स्ट्रॉन्ग डिसलाइक और अनफ्रेंडलीनेस, अनफ्रेंडली बिहेवियर। ठीक है, नेक्स्ट है केलॉस। केलॉस क्या होता है? इसका मतलब होता है नो फीलिंग्स। नेक्स्ट है रिपल्सिव। रिपल्सिव मीन्स, व्हाट डज रिपल्सिव मीन्स? रूड बिहेवियर या फिर ऑफेंसिव। ओमनियस, अनलकी। ओमनियस मीन्स अनलकी, अनफॉर्चुनेट। और इसी को क्या कहते हैं? अमंगल। Your answer will be beta callous, that is no feelings, because apathetic means lack of feelings or no feelings. Question 3, jealous. What does the word jealous means? Jealous का क्या मतलब होता है? ईर्ष्या। When somebody has something better than us, so we may feel jealous from that person. So options is first enthusiastic, B envious, C proud and D popular. So enthusiastic means full of excitement, excitement से भरा हुआ, and interest in something, किसी चीज में enthusiasm होना यानी किसी चीज में इंटरेस्ट होना। envious, envious मतलब भी jealous होता है या ईर्ष्या। प्राउड गर्व होना। पॉपुलर, पॉपुलर तो आप जानते ही हैं, फेमस अमंग द ग्रुप ऑफ पीपल, फेमस अमंग पीपल। सो जेलस का सिनोनिम क्या होगा? बी ऑप्शन, एनवियस। क्वेश्चन 4, लाइसन मीन्स व्हाट?
लाइसन का क्या मतलब है? ए हेट्रेड, बी लव, सी रफ, डी इंटीमेसी। लेसन मीन्स होता है सीक्रेट सेक्सुअल रिलेशनशिप। अब ऑप्शंस पढ़ते हैं। ए हेट्रेड, बी लव, सी रफ एंड डी इंटीमेसी। सो इट इज डी इंटीमेसी। क्वेश्चन 5, इंडिजेंट मीन्स व्हाट? इंडिजेंट का क्या मतलब है? इंडिजेंट मीन्स पुअर और नीडी। ऑप्शंस पढ़ते हैं। ए रिच, बी ब्रेव, सी पुअर, डी इंटेलेक्चुअल। तो इट इज सी पुअर। क्वेश्चन 6, पर्टिनेंट मीन्स व्हाट? पर्टिनेंट का क्या मतलब है? पर्टिनेंट मीन्स होता है रेलिवेंट और क्लोजली रिलेटेड। किसी चीज से रेलिवेंट होना या कोई चीज क्लोजली रिलेटेड होना। सो ए नैरो माइंडेड, बी रेलिवेंस, सी क्यूरियस एंड डी अपसाइड डाउन। इट इज बी रेलिवेंस। क्वेश्चन 7, इमिनेंट मीन्स व्हाट? इमिनेंट का क्या मतलब है? इमिनेंट मीन्स नियर बाय या फिर निकटवर्ती। फर्स्ट है ए फेमस, बी क्राफ्टी, सी नियर एट हैंड एंड डी रेयर। क्राफ्टी मतलब क्या होता है? चालाक, धूर्त इंसान। चालाक, क्लेवर, धूर्त। आंसर विल बी सी नियर एट हैंड। क्वेश्चन 8, ingenuity means what? Ingenuity means a kind of talent. A skillfulness, B bullnoses, C sentimental and D certainly. So टैलेंट होना यानी स्किलफुलनेस होना। बुल नोजेस, बुल की जैसे नोज होती है ना, राउंड शेप्ड। सो क्या करना? उसको शार्पन करना। इट मीन्स टू शार्पन द राउंड शेप। सेंटिमेंटल, भावुक, और इसे मॉकिश भी कहते हैं। क्वेश्चन 9, अल्मा मीटर। अल्मा मैटर इज द प्लेस वेयर वन। अल्मा मैटर पे क्या करता है इंसान? ए मैरिड, बी डाइड, सी स्टडीड एंड डी वाज बोर्न। सो अल्मा मैटर इज द प्लेस वेयर वन स्टडीज, यानी जो व्यक्ति की शुरुआती पढ़ाई होती है कहाँ पे होती है? इट इज एट द स्कूल। सो स्कूल में हम क्या करने जाते हैं? स्टडीज। सो आंसर विल बी स्टडीड, सी। innate. Innate means what? Innate is a word which means born, or inborn. In means, so answer will be unfeeling, yearly, clever, or inborn. It is D, inborn. Question 11, bona fide means what? Fide is the word for faith. Bona means good, in good faith. So A honorable, B genuine, C well made and D remunerative. It is B genuine. Genuine होता है किसी पे कोई चीज ओरिजिनल है, गुड फेथ है उस पे। किसी चीज पे फेथ कब होगा? जब हम कोई चीज जेन्युइन होगी। और इसका उल्टा भी होता है, इसका अपोजिट वर्ड होता है बोनाफिड का अपोजिट इज मेला, मेलाफिड।
12, जेलर इज अ पर्सन इन चार्ज ऑफ अ डैश। जेलर जो है वो किस चीज़ का इंचार्ज होता है? ए हॉस्पिटल, बी प्रिजन, सी स्कूल एंड डी फुटबॉल। सो अ जेलर इज अ पर्सन हु इज इन चार्ज ऑफ अ प्रिजन। प्रिजन यानी जेल का जो इंचार्ज होता है उसको जेलर कहते हैं। और यही हम अगर देख लें स्कूल का, और स्कूल स्टूडेंट्स एंड हॉस्टल, स्कूल स्टूडेंट्स एंड हॉस्टल का इंचार्ज कौन होता है? उसे वार्डन कहते हैं। सो द आंसर विल बी बी प्रिजन। क्वेश्चन 13, डिसएग्रीमेंट इज क्लोजली रिलेटेड टू। डिसएग्रीमेंट का क्या मतलब है? डिसएग्रीमेंट मीन्स नो कंसेंट। नो कंसेंट। सो आंसर्स आर डिसेंट, डेसेंट, डिसेंट, डिसेंट। सो फर्स्ट डिसेंट, जिसमें पहले सी है, ये वाला डिसेंट देखेंगे, इसका क्या मतलब है? सिविलाइज्ड। हम कहते हैं ना ही इज़ अ वेरी डिसेंट पर्सन, वो बहुत डिसेंट पर्सन है। डिसेंट मतलब बहुत सिविलाइज्ड पर्सन है। डिसेंट, डिसेंट मीन्स ओरिजिन या वंशज। कहते हैं ना कि हम वी समटाइम्स सेज दैट, जैसे कि हम कहते हैं अकबर का डिसेंट ये था, यानी वंशज ये था। डिसेंट, इस डिसेंट का क्या मतलब है? डिसएग्री। और डिसेंट हम कहते हैं ना डिसेंडिंग ऑर्डर, तो ये वो वाला डिसेंड है, यानी फ्रॉम अप टू, फ्रॉम मतलब हायर पोजीशन टू लोअर, या फिर क्या कहेंगे? गेटिंग डाउन, डिसेंडिंग ऑर्डर। सो आंसर विल बी ए, सॉरी, आंसर विल बी सी, डिसेंट, दैट इज डिसएग्रीमेंट। क्वेश्चन 14, डिस्टिंग्विश्ड इज क्लोजली रिजेंबल्स व्हाट। डिस्टिंग्विश्ड जो होता है वो क्लोजली किससे रिजेंबल करता है? सो डिस्टिंग्विश मतलब होता है रिनाउंड, पॉपुलर, फेमस। ऑप्शंस क्या? एमिनेंट, इमिनेंट, परमानेंट, इमनेंट। सो एमिनेंट मतलब फेमस, इमिनेंट मतलब नियर, पहले भी ये आया था वर्ड नियर बाय, और वी कैन से एडजेसेंट, परमानेंट स्थायी, और इसको परमानेंट को हम कंटिन्यूस भी कह सकते हैं। इमानेंट, इसको भी कंटिन्यूस कह सकते हैं। सो आंसर विल बी डिस्टिंग्विश यानी फेमस, दैट इज एमिनेंट। क्वेश्चन 15, यूथनेसिया। सो वी कैन रीड इट एज यूथनेसिया। यूथनेसिया मतलब क्या है? यू मीन्स इट इज अ रूट वर्ड फॉर गुड, एंड थनेसिया इज अ रूट वर्ड फॉर डेथ। सो गुड डेथ का क्या मतलब हुआ? इसका पूरा मतलब हुआ इजी डेथ। ए मर्डर, बी मर्सी किलिंग, सी असैसिनेशन एंड डी एट्रोसिटी। तो मर्डर क्या होता है? बीइंग किल्ड। मर्सी किलिंग यानी
मर्सी किलिंग होगी यूथेनेसिया, यानी इच्छा मृत्यु, इच्छा मृत्यु। असैसिनेशन, असैसिनेशन क्या होता है? किलिंग ऑफ ग्रेट पर्सनैलिटी। एट्रोसिटी, so answer will be mercy killing, that is good death, easy death। और easy death हम कब मांगते हैं? when we are sick और हमें कोई प्रॉब्लम है, हेल्थ प्रॉब्लम, तो हम उस चीज़ को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे, तो we want mercy killing, यानी हमें मृत्यु चाहिए। क्वेश्चन 16, accomplice denotes what? accomplice किसको डिनोट करता है? accomplice means partner, partner in the bad work, partner in crime। इन क्राइम और बैड वर्क। ठीक है, अब ए है पार्टनर इन प्रॉपर्टी, बी अ रूम पार्टनर, सी पार्टनर इन क्राइम एंड डी पार्टनर इन बिजनेस। सो जो एक पार्टनर हमारा गुड वर्क में होता है उसको हम क्या कहते हैं? जो हमारे साथ काम करता है वो होता है हमारा कॉलीग, उसको कहते हैं कोलीग। So it is a colleague, that is a partner in work, in good work, good work और ऑफिस। ठीक है, अब आंसर होगा इसमें पार्टनर इन क्राइम। क्वेश्चन 17, एस्थेटिक डिनोट्स व्हाट? एस्थेटिक मीन्स होता है ब्यूटी। ठीक है, ए है सॉरो, बी डिस्पेयर, डिस्पेयर मीन्स निराशा, ब्यूटी प्लेजर, प्लेजर हैप्पीनेस। आंसर विल बी सी ब्यूटी। क्वेश्चन 18, craven denotes what? A dishonesty, B cowardly, C dark and D slavish। so craven होता है cowardly, cowardly means timid, डरपोक, fearful, dishonest, not honest, dark, not bright, slavish जो कि स्लेव हो, स्लेव से बना है स्लेविश, जो स्लेव हो, और स्लेव क्या करेगा? स्लेविश यानी गुलामी, गुलाम क्या करता है? गुलामी। क्वेश्चन 19, विजडम बुद्धिमता। विजडम मीन्स व्हाट? बुद्धिमता का क्या होगा? ए सैगेसिटी, बी बिलीफ, सी प्रिजुडाइज, डी नन। सैगेसिटी मीन्स बुद्धिमता, बिलीफ विश्वास, प्रिजुडाइज, प्रिजुडाइज मीन्स ईर्षा। तो आंसर विल बी ए विट, विट मीन्स बुद्धिमता। क्वेश्चन 20, प्लेगरिज्म मीन्स व्हाट? प्लेगरिज्म होती है चोरी, साहित्य की चोरी। तो साहित्य की चोरी को क्या कहेंगे हम? प्लेगरिज्म।
जब कोई व्यक्ति किसी का कार्य चुरा के अपने नाम से छाप दे तो उसको क्या कहेंगे? साहित्य की चोरी। सो पहला है पोएटिक बैंकरप्सी, दूसरा है लिटरेरी थेफ्ट, तीसरा है विक्टिम ऑफ प्लेग एंड चौथा है राइटिंग क्राइसिस। सो इट इज बी लिटरेरी थेफ्ट। अ हेटर ऑफ लर्निंग इज हु? एक हेटर कौन है? किसका? लर्निंग का, जो लर्निंग से हेट करता है। ऑप्शंस देखते हैं। फर्स्ट मिसोलॉजिस्ट, बी मिसोगैमिस्ट, सी मिसोनॉमर एंड डी मिसयूजर। सो a hater of learning is misologist. Mis means hate, logist means word, log means words, log क्या होता है? words. So hate for words and gist. So gist is log के बाद जो gist है वो that is for the person. तो hate words person. सो क्या बना पूरा? द पर्सन हु हेट्स द वर्ड्स ऑब्लिक नॉलेज। नॉलेज मीन्स लर्निंग को जो हेट करता हो। नेक्स्ट है मिसोगैमिस्ट। मिस मीन्स हेट, गैमी मीन्स मैरिज। So misogamist means hater of marriage. Misnomer, miss means hate, wrong. मिस को हेट भी कहते हैं, रॉन्ग भी के लिए भी यूज करा जाता है ये वर्ड। नॉमर, रॉन्ग नेम स्पेल्ड, मतलब कि किसी भी नाम को गलत तरीके से स्पेल करना, तो रॉन्ग नेम स्पेल्ड। मिसयूजर, मिसयूजर मीन्स रॉन्ग यूजर। Question 22. Abattoir. Abattoir means what? A. Gruesome, B. Slaughterhouse, C. Fish market and D. Toilet complex. So abattoir means, abattoir होता है a place for killing of animals. और इसको हिंदी में क्या कहते हैं? कसाई खाना। ठीक है, तो ऑप्शंस देख लेते हैं। ए ग्रूसम, बी स्लॉटर हाउस, सी फिश मार्केट, डी टॉयलेट कॉम्प्लेक्स। तो सामने सामने नजर आ रहा है, इट इज अ स्लॉटर हाउस। ठीक है, ग्रूसम क्या होता है? हॉरिफिक। फिश मार्केट, टॉयलेट कॉम्प्लेक्स। क्वेश्चन नंबर 23. एमेटिक ड्रग मीन्स वॉट? एमेटिक ड्रग क्या होता है? फर्स्ट, दैट इंड्यूसेस स्लीप, बी दैट इंड्यूसेस एलर्जी, सी दैट इंड्यूसेस क्रैम्प्स, डी दैट इंड्यूसेस वॉमिटिंग। सो एमेटिक ड्रग इज द वन विच इंड्यूसेस वॉमिटिंग। 24. डिफिडेंस डिनोट्स वॉट? ए imperfect, बी discouraging, सी lacking self confidence and डी humanity. सो डिफिडेंस का क्या मतलब होता है? इट इज लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। एंड इसका अपोजिट वर्ड भी बता देती हूँ। डिफिडेंस का अपोजिट वर्ड होता है कॉन्फिडेंस। और इम्परफेक्ट है हमारे पास ऑप्शन डिस्करेजिंग, लैक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस, ह्यूमैनिटी। So diffidence means lack of self confidence. Question 25. Propensity means what? Propensity का क्या मतलब होता है? A. disposition, B. prosperity, C. nearness and D. distant. So propensity means favorable disposition. So your answer will be A. And prosperity means richness, wealth. और
प्रोस्पेरिटी का अपोजिट वर्ड क्या होता है? एडवर्सिटी। गार्लिंग, गार्लिंग मीन्स व्हाट? गार्लिंग इज shyness, shyness resulting from सो गार्लिंग मतलब होता है कि ऐसी शाइनेस जो किसका रिजल्ट है, दैट इज बिकॉज ऑफ लैक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस। सो इट इज इरिटेबल। इरिटेबल, इरिटेट हम कब होते हैं? जब हम शाय हो रहे होते हैं या हमें अच्छा फील नहीं हो रहा होता, वी आर लैकिंग द कॉन्फिडेंस, तो वी फील इरिटेबल। सो बाकी वर्ड्स क्या है? इमिटेशन मतलब कॉपिंग समवन। बच्चे क्या करते हैं जब छोटे बच्चे होते हैं? दे आर सेंसरी मोटर स्टेज पे जब बच्चे होते हैं तो वो इमिटेट करके ही पेरेंट्स से सीखते हैं। ठीक है। एब्सर्ड, इडियोटिक, ऑड, भिन्न, अलग, वियर्ड, स्ट्रेंज। क्वेश्चन 27, अ डैश सोल्जर फाइट्स फॉर द सेक ऑफ मनी। कौन सा सोल्जर पैसों के लिए, सिर्फ पैसों की सेक के लिए फाइट करता है? ही इज टोटली प्रोफेशनल काइंड ऑफ अ सोल्जर। सो कहते हैं ना, पैसों के लिए बुलाया है इस इंसान को, पूरा 2 घंटे काम करेगा पूरे प्रोफेशनल तरीके से, उसके बाद तुमसे कोई मतलब नहीं है। सो प्रोफेशनल या भाड़े का टट्टू कह सकते हैं उसको। सो आंसर्स आर मटीरियलिस्टिक, पियनर, वेटरन और मर्सीनरी। इट इज मर्सीनरी, दैट इज भाड़े का व्यक्ति, भाड़े का सैनिक। मटीरियलिस्टिक रिलेटेड टू वर्ल्डली थिंग्स, यानी कि संसारी चीज़ों में, वर्ल्डली थिंग्स। पाइनियर मीन्स द फर्स्ट वन, यानी ही इज द पाइनियर ऑफ थिंग्स। वेटरन, एक्सपीरियंस्ड। क्वेश्चन 28, डोसाइल मीन्स व्हाट? डोसाइल का क्या मतलब होता है? डोसाइल मीन्स सिविलाइज्ड, ग्रेसफुल। अब ऑप्शंस देखते हैं। वेक, रफ, बॉन्टी, गिफ्ट। अगली किसको कहते हैं? अनप्लीजेंट, अनप्रेजेंटेबल, बदसूरत, जेंटल, ग्रेसफुल। सो हमें क्या चाहिए था? ग्रेसफुल का ही चाहिए था, तो ऑप्शन विल बी डी। क्वेश्चन 29, एनिग्मेटिक का क्या मतलब है? होता है पहेली, पहेली नुमा, यानी पजल्ड, समथिंग पजलिंग। So answer will be A, displeased, B, puzzling, C, learned, and D, short-sighted. It is B, puzzling. Question 30, invaluable. Invaluable का क्या मतलब है? In means not. Valuable means price. Not price, जो इतना कीमती हो कि जिसका कोई प्राइस ही ना लगाया जा सके। सो ए, वैल्यूलेस, बी, प्राइसलेस, सी, यूजलेस, एंड डी, चीप। वैल्यूलेस विच हैज़ नो वैल्यू, प्राइसलेस विच इज एक्सट्रीमली एक्सपेंसिव, जिसका कोई प्राइस नहीं हो, प्राइसलेस हो, प्राइस ही ना बताया जा सकता हो, इतना एक्सपेंसिव हो।
useless, no use, no use, cheap, सस्ता, लो कॉस्ट मटेरियल. सो आंसर विल बी इनवैल्यूएबल यानी प्राइसलेस. So thank you for joining us. So you can join me on Telegram, YouTube, Facebook, Instagram, A1 English 360 degree.